रामेश्वरम में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट पुल, और उसी पुल के ऊपर खड़ी है यह ट्रेन। यह पहली ट्रेन है जो इस ब्रिज से होकर गुजर रही है, और यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी की हरी झंडी का। और उसी डिब्बे के अंदर हैं जिसमें तमाम बच्चे सफ़र कर रहे हैं। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब इस तरीके का कोई भी नया प्रोजेक्ट, नई ट्रेन होती है, तो उसमें रेलवे की कोशिश होती है कि बच्चों को सफ़र कराया जाए। क्यों कराया जाए? इसलिए कराया जाए क्योंकि बच्चे फ्यूचर हैं, बच्चे इस देश का भविष्य हैं। देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी इन्हीं बच्चों की है। तो जब देश के जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में इनकी दृष्टि बदलेगी, साथ ही साथ आने वाले दिनों में जो विजन है वो यही है कि भारत को कैसे ताकतवर बनाया जाए, कैसे विकसित किया जाए। तो इस तरीके के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो यहाँ पर हम आपको कुछ बाहर का दृश्य भी दिखाना चाहेंगे। हालांकि ट्रेन के जो बाहर हम इस समय जा नहीं सकते हैं, पुल के ऊपर मौजूद हैं। और यहाँ पर कुछ चीज़ों को हम आपको बताना चाहेंगे। मन्नार की खाड़ी है ये, और मन्नार की खाड़ी की जब हम बात करते हैं तो मन्नार की खाड़ी की जो सबसे बड़ी खासियत है, ये दुनिया का अनूठा इलाका है, क्योंकि यहाँ पर जो पाया जाता है वो दुनिया के किसी इलाके में नहीं पाया जाता है। मन्नार की खाड़ी की जब हम बात करते हैं तो एक तरफ इसमें अरब सागर का पानी आता है, तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी का पानी आता है। तो इन दोनों का आपस में कहीं ना कहीं मेल मिलाप है, और इसमें जो पानी की दिशा है वो बदलती रहती है। जैसे इस समय की अगर हम बात करें, यानी गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है, तो यहाँ अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की तरफ फ्लो है, यानी यहाँ जो नीचे बहाव है वो आप देख सकते हैं। यह फ्लो कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी की तरफ है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इंडियन ओशन डायपोल की हम बात करते हैं, तो इंडियन ओशन डायपोल अगर न्यूट्रल है या हम कह सकते हैं पॉजिटिव है, तो मानसून के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। और वह स्थिति कहीं ना कहीं यहाँ दिख रही है, क्योंकि जब पिछली बार मैं आया था तो इसका जो फ्लो था बिल्कुल अपोजिट था। जाड़ों का मानसून था, दिसंबर का महीना था, और यहाँ पर समंदर का पानी इस डायरेक्शन से जस्ट उल्टा चल रहा था, यानी बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ चल रहा था। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। सामने जो लाइन आप देख रहे हैं, उस लाइन की बात करें तो यह पुरानी लाइन है, पुराना ब्रिज है। और इस लाइन को जो सामने दिख रही है, अगर हम इसकी बात करते हैं, 1914 में बिछाया गया था। ब्रिटिश इंडिया का जमाना था, तब रामेश्वरम को सीधा सीधा कनेक्टिविटी देने के लिए मीटर गेज की लाइन बिछाई गई थी। और उस समय की अगर हम बात करें तो श्रीलंका का नाम सीलोन हुआ करता था, भारत का ही हिस्सा था। और 1935 में जब सीलोन को भारत से अलग कर दिया गया, उसके बाद की अगर हम बात करें तो यह लाइन महत्वपूर्ण रही। लेकिन जब इसका जो कॉन्सेप्ट था वो यही था, बोट मेल चलती थी और यहाँ से होते हुए सीधा सीधा धनुषकोडी तक पहुँचती थी। धनुषकोडी से रेल यात्री आगे जाते थे स्टीमर के जरिए, और एक बड़ा इलाका सीधा सीधा जुड़ता था। जो ब्रिटिशर्स थे उनके अपने रणनीतिक तौर तरीके थे, और उनके जो हित थे उनको कहीं ना कहीं साधने के लिए लाइन बिछाई गई थी। लेकिन आज के भारत की अगर हम बात करें तो जो ब्रिटिश ने या अंग्रेजों ने जो लाइन बिछाई थी वो लंबे समय तक काम करती रही, और उसमें जो तकनीक थी वो भी अलग थी। अलग क्या थी? सर्जर स्पैन की तकनीक, यानी एक हिस्सा इस पुल का ऊपर उठ जाता था और जो स्टीमर्स थे उनको निकलने के लिए रास्ता दिया जाता था। आप सोच रहे होंगे ऐसा करना क्या जरूरी था? हाँ, जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि जब रामेश्वरम की बात करते हैं तो चारों तरफ ये समंदर से घिरा हुआ है, और यहाँ आसपास का समंदर उथला है। लेकिन इस जगह पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ से छोटे जहाज या छोटे स्टीमर निकल सकते हैं। और ऐसे में जब रेल लाइन बना दी गई तो उनके लिए रास्ता बंद हो जाता। तो इसके लिए एक जुगाड़ सोचा गया, एक तरीका सोचा गया, सर्जर स्पैन। लेकिन यह लाइन सिर्फ कुछ ही दिनों बाद थोड़ा परेशानी में आई। 1964 की अगर हम बात करें तो एक बड़ा साइक्लोन आया, और दुर्भाग्य की बात यह थी भारत के पास उस समय सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं थी। तो पता नहीं चला कि इस तरीके का बड़ा साइक्लोन आ रहा है, और यहाँ से ट्रेन गुजर रही थी। धनुषकोडी के पास जब समंदर की लहरें ऊंची ऊंची हो गईं तो ट्रेन समंदर में समा गई। कितने लोगों की मौत हुई इसका आंकड़ा सही सही किसी के पास नहीं है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि इस लाइन को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। उसके बाद की बात करें
आनन फानन में भारत सरकार ने इस लाइन को दोबारा सही करने का फैसला लिया और जो एक बड़ा नाम इस हम कह सकते हैं लाइन को दोबारा बनाने में दुनिया में उभरा, वो हम कह सकते हैं ई श्रीधरन का था। मेट्रो मैन के नाम से जो दुनिया में मशहूर हुए, तो उनकी जो फेम थी वो इसी लाइन से शुरू हुई थी। यानी जो पाम्बन ब्रिज था उसको दोबारा चालू करने में, दोबारा शुरू करने में इस श्रीधरन का नाम दुनिया भर में मशहूर हो गया। लेकिन उसके बाद की अगर हम बात करें तो लंबे समय तक चला यह पुल, लेकिन इसमें कोरोजन की वजह से दिक्कतें आनी शुरू हुई। 2010 के बाद कई बार ये खुला, कई बार बंद हुआ और उसके बाद भारत सरकार ने फैसला लिया कि इस लाइन को पूरी तरीके से बदलना है। 2 किलोमीटर का, तकरीबन 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है पाम्बन से मंडपम के बीच में, जिस पर यह पुल बनाया जाना था। और इसके लिए जब तैयारी शुरू की गई तो 2019 आ गया। 2019 में जब इस पर काम शुरू किया गया, उसके तुरंत बाद हम कह सकते हैं कोरोना का काल आ गया। दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ था और ऐसे में रेलवे ने एक अलग तरीके का फैसला लिया। पूरी तरीके से जो प्रोजेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंस के थे उन पर जोरदार तरीके से काम शुरू कर दिया गया और ऐसे प्रोजेक्ट्स में यह न्यू पाम्बन ब्रिज का भी प्रोजेक्ट था। और इसमें जब जोरदार तरीके से काम शुरू किया गया तो हम कह सकते हैं कि एक नई तकनीक का पुल बनाने का डिसीजन लिया गया। यानी ऐसा पुल जो सीधा सीधा ऊपर उठ जाए, यानी वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज। इस तरीके के दुनिया में तो दूसरी जगहों पर ब्रिज हैं, लेकिन भारत में इस तरीके का कोई पुल नहीं है। और अब यह पुल पूरी तरीके से बनकर तैयार है। 2024 में हम कह सकते हैं इसको बनाकर तैयार कर लिया गया था। सीआरएस ने इसको परमिशन दे दी थी, लेकिन कुछ सवाल खड़े किए थे। उन सवालों के जवाब के लिए कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिए, साथ ही साथ उसने ओके दे दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अब इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं। यह सिंगल ब्रॉड गेज लाइन है, लेकिन यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, यह लाइन जरूर सिंगल ब्रॉड गेज है, लेकिन यहाँ पर पुल के ऊपर दूसरी लाइन डालने की भी जगह बनाई गई है। इलेक्ट्रीफाइड रूट है, लेकिन अभी फिलहाल पुल के ऊपर खंभे तो नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर ट्रेन सिर्फ अभी डीजल इंजन से ही चल सकती है। और इसके पीछे जो वजह है कि जो पीछे का हिस्सा है, हम कह सकते हैं मंडपम से लेकर मदुरई के बीच का हिस्सा अभी इलेक्ट्रीफाइड नहीं है। कई जगहों पर काम चल रहा है। जब ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा तब यहाँ पर बिजली के इंजन से ट्रेनें चला करेंगी। लेकिन यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि रामनवमी के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने यह ट्रेन का उद्घाटन किया। साथ ही साथ ये नई ट्रेन चलाई गई है रामेश्वरम से तांबरम के बीच में। तांबरम चेन्नई में है, तो चेन्नई और रामेश्वरम के बीच की यह ट्रेन बहुत से लोगों को सहूलियत देगी रामेश्वरम पहुंचने के लिए, क्योंकि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है और पूरे देश भर में फेमस है, पूरी दुनिया भर में फेमस है, क्योंकि भगवान राम का इस जगह से कनेक्शन है, राम सेतु का कनेक्शन है। सीधा सीधा यह रास्ता, जब भगवान राम रावण से लड़ाई करने के लिए गए या उस पर लंका पर विजय के लिए गए, तो इसी रास्ते का इस्तेमाल किया था। तो अब एक नए अंदाज में, नए तरीके से नया पुल बनकर तैयार है और ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो रही है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, न्यू पाम्बन ब्रिज, तमिलनाडु।